हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम ये इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल जिसमें हैवी रेन्स इन हिमाचल प्रदेश को कवर किया गया था, इसको समझेंगे। तो रिसेंटली आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी डेथ्स हो गई, इंक्लूडिंग 50+ डेथ्स दैट हैव बीन रिपोर्टेड। और बहुत सारा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। तो इसका प्राइमरी रीज़न बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा रेनफॉल जो कि हुआ है क्लाउड बर्स्ट की वजह से। तो इस वीडियो में हम क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, कैसे होता है, उसको समझेंगे। इसके अलावा ये जो हैवी रेनफॉल है उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स इंड्यूस हुई, तो हम लैंडस्लाइड्स को भी समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा एजेंडा रहेगा टू कवर क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड्स एंड द कॉजेज ऑफ हैवी रेनफॉल। यहाँ पे रेनफॉल, हैवी रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो क्लाउड बर्स्ट होते क्या है, जल्दी से समझते हैं। ये बेसिकली बहुत ही हैवी रेन इन ए लोकलाइज्ड फॉर्म, छोटे से जोग्राफिकल एरिया में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वो अपने साथ बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन लेकर आती है। क्योंकि कम जगह में ज़्यादा बारिश का मतलब ज़्यादा पानी, और एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जब ये होता है तो दैट ब्रिंग्स हेवी डिस्ट्रक्शन। तो इस वजह से इसका नाम पड़ा क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, इसका टेक्निकल जो डिटेल्स है वो ये है कि अगर रेनफॉल 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा इन एन आवर, ठीक है, रफली अराउंड 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की एरिया में अगर 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा 1 घंटे तक बारिश होती है तो उसको क्लाउड बर्स्ट का इवेंट क्लासिफाई किया जाता है। इसी तरीके से अगर आधे घंटे तक 5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश होती है उसी रीजन में तो उसको भी क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। तो ये टेक्निकल डिटेल्स हो गई, क्लाउड बर्स्ट कैसे क्लासिफाई किया जाता है। अगर आपको जनरल पूछा है, कोई लेमन टर्म से आपको समझाना हो क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, एक लोकलाइज्ड लेकिन इंटेंस रेनफॉल जो कि बहुत ही कम ड्यूरेशन, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में होती है एंड विच ब्रिंग्स वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हो गया क्लाउड बर्स्ट। आप नेक्स्ट है कि हाउ कॉमन आर क्लाउड बर्स्ट। तो यूजुअली उतने अनकॉमन इवेंट्स नहीं है, अक्सर देखा जाता है मानसून के मंथ्स में कि हिमाचल और हिमालयन स्टेट्स में अक्सर होता है क्लाउड बर्स्ट, क्योंकि वहाँ की टोपोलॉजी ऐसी है, वहाँ का विंड सिस्टम, वहाँ के जो टेम्परेचर ग्रेडियंट्स हैं, तो वो इन सबको अक्यूमुलेट, ये जो फीचर्स हैं वहाँ की टोपोलॉजी के, वो सब बेसिकली हेल्प करते हैं टू अ क्लाउड बर्स्ट इवेंट। तो बहुत ज़्यादा अनकॉमन नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसली बारिश होती है, दैट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है देन इट इज कवर्ड इन न्यूज़ एज वेल। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं क्लाउड बर्स्ट के, क्योंकि बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ टेरेन, जो हैवी रेनफॉल है ये अपने साथ लैंडस्लाइड्स भी लेकर आती है। क्योंकि पहाड़ पे जब एक साथ इतना पानी गिरेगा तो पहाड़ की जो होल्डिंग कैपेसिटी है उसकी, लैंड की या उसकी मास की या उसकी मड की, उसकी अर्थ की, तो वो कम हो जाती है एंड विद वाटर इट स्लाइड्स डाउन, तो लैंडस्लाइड भी साथ में लाती है। और क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा पानी आता है तो फ्लडिंग हो जाती है, ऐसे फ्लड को बोलते हैं फ्लैश फ्लड्स। ये जब मिल जाता है, लैंडस्लाइड भी हो रही है, जमीन गिर रही है, पहाड़ टूट रहा है, ठीक है, लैंडस्लाइड्स हो रही है मतलब कि, और बहुत ज्यादा पानी एक्यूमुलेट हो गया, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो डाउन स्ट्रीम पे जो लोग रह रहे हैं या जो भी वहाँ पे पॉपुलेशन है, दैट वुड कम अंडर हैवी डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन, एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन कॉन्सिक्वेंसेज में आ जाता है क्लाउड बर्स्ट के। ठीक है, अब क्योंकि ये जो क्लाउड बर्स्ट का इवेंट है ये बहुत ही स्मॉल एरिया में होता है, ठीक है, इट अकर्स इन अ वेरी स्मॉल एरिया, इस वजह से क्लाउड बर्स्ट को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना बहुत कठिन हो जाता है। हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर क्लाउड बर्स्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए उस लोकल एरिया में बहुत इंटेंसली हमें अपने नेटवर्क्स या अपने इंस्ट्रूमेंट्स, मेट्रोलॉजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो प्लेस करने पड़ेंगे। मगर एज यू नो कि क्लाउड बर्स्ट एक लोकलाइज्ड फिनोमेना है, तो इस वजह से इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही कठिन हो जाता है। हालांकि जो आईएमडी है या जो अदर एजेंसीज है वो प्रेडिक्ट करती है रेनफॉल, हैवी रेनफॉल या वेरी हैवी रेनफॉल उसमें, मगर एग्जैक्टली क्लाउड बर्स्ट से कितनी रेनफॉल होगी, हाउ मच रेनफॉल विल कम डाउन, वो एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना कठिन हो जाता है। इस वजह से हम क्लाउड बर्स्ट के डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज करने में अभी तक के सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। ठीक है,
अच्छा, कहा जाता है कि क्लाउड बर्स्ट की इंसिडेंट्स इंक्रीज हो रही है, क्या ये सच है? तो एक्चुअली में क्लाउड बर्स्ट की जो इंसिडेंट्स है, इसको लेकर कुछ आईएमडी ने रिपोर्ट नहीं दी है जो जस्टिफाई कर सकी कि क्लाउड बर्स्ट जो है वो राइजिंग फिनोमिना है, कि बढ़ रहे हैं। हालांकि जो इंसिडेंट्स ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल है, बहुत ज़्यादा एक साथ रेनफॉल, वो बढ़ रही है ड्यू टू चेंजिंग क्लाइमेटिक पैटर्न्स। ठीक है, अब बारिश एक साथ होती है और बहुत ज़्यादा होती है, फिर ड्राई स्पेल्स होते हैं जहाँ पे सूखा सा होता है, बारिश नहीं होती कुछ दिन, फिर एक साथ बारिश होती है कुछ 2-3 दिन के लिए, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एंड अगेन ड्राई स्पेल। ये जो चेंजिंग पैटर्न है ये देखने को मिल रहे हैं। मगर क्लाउड बर्स्ट के क्या इंसिडेंस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर अभी तक के आईएमडी ने कोई भी रिपोर्ट नहीं रिलीज की है, तो ऐसा कहना मुश्किल होगा। इसके बाद लैंडस्लाइड क्या होते हैं और कहाँ से लैंडस्लाइड कॉज होते हैं। ठीक है, तो लैंडस्लाइड बेसिकली बताया जाता है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। ठीक है, मास या रॉक या डेब्रिस या अर्थ इटसेल्फ जब वो स्लोप से नीचे गिरती है तो उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। ये बेसिकली एक तरह की मास वेस्टिंग होती है जिसमें कि डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ सॉइल एंड रॉक होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इसमें ग्रेविटी का रोल इंपॉर्टेंट। आप जब लैंडस्लाइड का लिखेंगे डेफिनेशन तो उसमें जरूर लिखेंगे कि इट इज अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, जो अदर इरोजन के जो एजेंट्स होते हैं जैसे विंड हो गया या वाटर हो गया, वो नहीं, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन लैंडस्लाइड, इट इज अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, लैंडस्लाइड्स मोस्टली अकर होते हैं माउंटेनियस टेरेन्स में, क्योंकि वहाँ की रॉक, सॉइल और जियोलॉजी इस तरीके से होती, कंडूसिव होती है कि लैंडस्लाइड को इजीली एक्सेलरेट कर सके। मोस्टली इंडिया में देखा जाता है, जो हमारे हिमालयन रीजन है या वेस्टर्न घाट्स है, वहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा ऑब्जर्व की जाती है। और लैंडस्लाइड की नेचुरल कॉजेज होते हैं बेसिकली, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अर्थक्वेक आ गया, या रेनफॉल, हैवी रेनफॉल जैसे अभी हो रही है हिमाचल में, या स्नो मेल्टिंग की वजह से पानी, या स्नो मेल्टिंग की वजह से जो होल्डिंग कैपेसिटी थी वो कम हो जाती है और वो जो पहाड़ का हिस्सा है वो नीचे आ जाता है। इसके अलावा अंडर कटिंग ऑफ स्लोप्स ड्यू टू फ्लडिंग, ये भी एक रीज़न होता है। ये तो हो गए नेचुरल रीजंस। इसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड रीजंस जो होते हैं वो होते हैं एक्सकेवेशन किया जाता है पहाड़ पे, या कटिंग की जाती है हिल्स की या ट्रीज की, जो कि अभी तक के बाइंड करके रखते हैं माउंटेन को। लेकिन जब कटिंग की जाती है, डिफॉरेस्टेशन होता है, तो जो होल्डिंग कैपेसिटी अर्थ की होती है वो कम हो जाती है एंड इट कम्स डाउन एज लैंडस्लाइड। ठीक है, और लैंडस्लाइड इवेंट जो है इंडिया में काफ़ी कॉमन है, अक्सर आपको देखने को मिलता होगा। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है। फ्लो इस तरीके से होता है, टॉपल होता है जब बड़े बड़े मासेस ऐसे राउंड घूमते हुए नीचे आते हैं तो उसको बोलते हैं टॉपल। दीज आर क्लासिफिकेशंस ऑफ लैंडस्लाइड। स्लम्प में क्या होता है, अ लार्ज चंक ऑफ मास कम्स डाउन, देख सकते हैं आप इस तरीके से। इसके अलावा स्लाइड में क्या होता है, एक टुकड़ा, बड़ा सा टुकड़ा अर्थ का या माउंटेन हिल का, वो टूट के पूरा समेत नीचे आ जाता, तो वो होता है स्लाइड, इट कम्स डाउन, स्लाइडिंग डाउन, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। क्रीप में इट कम्स स्लोली डाउन एंड द सॉइल कम्स स्लो डाउन। फॉल में जो क्लिफ होती है वहां से अचानक से टूट के एंड इट फॉल्स डाउन, ये क्लिफ होती है। ठीक है, ये जैसे निकला हुआ हिस्सा है माउंटेन का या हिल का एंड इट ब्रेक्स डाउन, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज लैंडस्लाइड। अच्छा, इंडिया इज अमंग द टॉप 5 लैंडस्लाइड प्रोन, ये आप मेंस में इंट्रोड्यूस करते में लिख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में एटलीस्ट 1 डेथ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर होती है एवरी ईयर ड्यू टू लैंडस्लाइड इवेंट्स। और रेनफॉल वेरिएबिलिटी इसका सबसे बड़ा कॉज है हिमालयस में और वेस्टर्न घाट्स में भी, क्योंकि रेनफॉल वेरिएबिलिटी ऐसी है कि एक साथ पानी बरसता है एंड देन देयर इज ड्राई स्पेल, देन अगेन इंसेसेंट हैवी रेनफॉल, तो इस वजह से भी लैंडस्लाइड वेरी कॉमन है इंडिया में। ठीक है, अराउंड 0.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया ऑफ आवर कंट्री इज प्रोन टू लैंडस्लाइड, जिसमें 66% अराउंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयज में अराउंड 19% एंड 15% अराउंड वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, अच्छा अभी क्यों हो रहा है रेनफॉल मतलब ये लैंडस्लाइड क्यों हो रही, व्हाट कॉजिंग हेवी रेन्स इन हिमाचल एंड उत्तराखंड राइट नाउ, जो अभी क्यों बारिश इतनी हो रही है वहाँ पे, क्यों इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा। तो बेसिकली एक मानसून प्रो होता है। ठीक है, ये होता है, ये जैसे मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ये मान लीजिए इंडिया का मैप, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के फ्रॉम पाकिस्तान टू दिस एरियाज ऑफ कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ पे लो प्रेशर रीजन होता है। ठीक है, तो ये अभी अपवर्ड मूवमेंट क्या हुआ है, अपवर्ड ऊपर गया हुआ है, नॉर्थवर्ड, अपवर्ड का मतलब नॉर्थवर्ड, और यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है। ठीक है, तो इसमें एक जो एक सिस्टम बन गया है जिसकी वजह से
यहाँ पे लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे विंड्स आती हैं एंड इट रेन्स। ठीक है, अब क्या होगा, थोड़े दिन बाद क्या होगा, दिस विल कम डाउन द साउथवर्ड एंड द रेन, अब रेन क्या होता है, अब रेन क्या होगी, ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में रेनफॉल होगी, क्योंकि अभी देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन मॉनसून ट्रो ओवर द हिमालयन रीजन एंड द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो इस वजह से वहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रही है। तो आपको ये याद रखना, मॉनसून ट्रो और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटरेक्शन की वजह से वहाँ पे हैवी रेनफॉल्स हो रही हैं। ठीक है, मॉनसून ट्रो क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, और ये अभी परमानेंट फीचर नहीं है, क्योंकि ये अभी जैसे ही कुछ दिन बाद ये साउथवर्ड मूवमेंट होगा वहाँ पे रेनफॉल्स ऑब्वियसली कम हो जाएंगी, इट विल ग्रेजुअली शिफ्ट साउथवर्ड। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में जल्दी से देखा है कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं, और अभी हैवी रेनफॉल्स क्यों हो रही हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के पढ़ते रहिए। ओके, बाय।